भगवान शिव के धनुष का स्पर्श किए और वो धनुष टूट गया। भगवती जनक राज दुलारी विश्व विजयी विजय वैजयंती जानकी जी ने जयमाला भगवान श्री राम के गले में डाली, क्योंकि विवाह धनुष के अधीन था। रहा विवाह चाप आधीना, तो टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सबको ये मालूम था कि धनुष का भंजन होगा और विवाह की प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन धनुष के टूटते ही महेंद्र पर्वत पर कठोर तप करने वाले भगवान शंकर के भक्त आंधी तूफान की तरह से दौड़े हुए परशुराम जी महाराज आ गए। और उनका वेश भी बड़ा विचित्र है। परशुराम जी महाराज आए, तुलसी कहते हैं कि अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला, भौहें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध आवेश से लाल बनी हुई हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला, चितवत नृपन सकोप। क्रोध में भर करके वहां उपस्थित समस्त राजाओं को देख रहे हैं। मनहु मत गज कन निरखे, सिंह किशोर ही जो। मानो हाथियों के झुंड को शेर देख रहा हो अपना दांव लगाने के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि परशुराम जी महाराज के आते ही हड़कंप मच गया। परशुराम जी महाराज का आगमन सुनते ही वहां के सारे लोग भय से भयभीत हो गए। इनके हाथ में फरसा है, कंधे पर धनुष बाण है, सिर में जटाएं हैं और त्रिपुंड इनके सिर पर सुशोभित हो रहा है। परशुराम जी जब वहां आए तो श्री परशुराम जी में और लक्ष्मण जी में एक महायुद्ध होते होते बच गया। परशुराम जी अपने को अप्रतिम योद्धा मान बैठे थे और इस युद्ध के एकमात्र शांत होने बचने का कारण था कि मंगल की बेला में कहीं अमंगल न हो जाए। ऐसी दशा में परशुराम जी के आते ही जो राजा लोग अंदर ही अंदर कुढ़ रहे थे, चिढ़ रहे थे, यह कहते थे कि ले छड़ाऊ सी कह को धरि बांधव निप बालक धो। जनक को पकड़ लो। राजाओं ने मंत्रणा की कि दोनों राजकुमारों को बांध लो, हम लोगों की बड़ी बेइज्जती हुई, कन्या हमें मिलनी चाहिए। तो जो राजा महाराजा आपस में चर्चा कर रहे थे, परशुराम जी आए तो बड़े प्रसन्न हुए। अब इनको पता चलेगा कि धनुष तोड़ने का क्या परिणाम है। तो परशुराम जी का आगमन भी बिना कारण के नहीं है, सकारण आगमन है। कोई न कोई कारण है, अकारण नहीं है। और परशुराम जी भी अपने कर्तव्य का निर्णय करके वहां से आए हैं, महेंद्र पर्वत से, कि जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है मैं उसकी भुजाओं को काटूंगा। लेकिन इसमें भगवती सीता और श्री राम को छोड़ करके परशुराम जी ने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया। इन दो को छोड़ करके प्रणाम तो सारे राजा महाराजा किए, लेकिन किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज जनक सबसे पहले आए, अपनी लाडली लली श्री जानकी जी को प्रणाम कराया, स्वयं प्रणाम किए। इसलिए ऐसा किए कि स्त्री अबध्य होती है। हमारी राजकुमारी भगवती सीता को देखकर इनका क्रोध कुछ शांत होगा। इन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद सुन करके सखियां प्रसन्न हो गईं, क्योंकि परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव।
इसलिए तो निश्चित है कि अब राम जी के ऊपर ये कोई प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। उस समय किसी भी प्रकार से वो उनका अमंगल नहीं करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनक बहोरी आई शिर नावा, असीय बोलाई प्रणाम करावा। जब जानकी जी ने प्रणाम किया तो आशीष दीन सखी हर्षानी, साथ ही निज समाज लई गई सयानी। किशोरी जी को सखियां लेकर के चली गई। उसके बाद नंबर आया पर श्री विश्वामित्र जी का। विश्वामित्र जी महाराज की बहन के पौत्र श्री परशुराम जी महाराज हैं। विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी हैं। इसलिए दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी से हृदय से मिले, क्योंकि विश्वामित्र जी परशुराम जी के पिता के भी मामा लगते हैं, तो परशुराम के तो मामा हुए ही परशुराम जी के। और फिर दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र मिले पुनियाई, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देती भल चोटा, दीन आशीष देते भल चोटा। राम ही चिताई रहे थकी लोचन, राम ही चिताई रहे थकी लोचन। रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही आशीष देख ही भल जोटा। इस जोड़ी को देख करके परशुराम जी ने भूर भूरी आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद परशुराम जी श्री राम का दर्शन करते रहे। इनकी आंखें रघुनंदन श्री राम के रूप माधुरी का, उनके सौंदर्य का, उनके गुणधर्म का, उनके प्रताप प्रभाव का दर्शन करते हुए तृप्त नहीं हो रही हैं। उस समय श्री परशुराम जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा राजकुमार दशरथ के यहां प्रकट हुआ है, क्योंकि राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही आशीष देख ही भल जोटा। प्रसन्न राघव में लिखा है कि सौंदर्यम मदनादपि प्रथमते प्रौढ़ि प्रकर्षम पुरा, भेत्तारम मदनारिमभ्यधर यत्युद्दामतो क्रीडितम, भेत्तारम मदनारिमप्यधर यत्युद्दामतो क्रीडितम, मुग्धत्वं मदनारिमौलि शशिनो प्युत्कर्षमालम्बते, मूर्तैस्तद् किमसौ रसैर्विरचितः श्रृंगारवीराद्भुतैः। आचार्य अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि परशुराम जी राम जी को इसलिए आश्चर्य से देखने लगे कि दो रस एक साथ संभव नहीं है। श्री राम में वो श्रृंगार का सबसे विलक्षण
स्वरूप देख रहे हैं, श्रृंगार रस भी, और श्री राम में वीर रस का भी उन्हें दर्शन हो रहा है। कहां वीर रस, कहां श्रृंगार रस, ये संभव नहीं है। लेकिन मूर्तै तत् किमसौ रसैर विरचितः, क्या सभी रसों ने इनमें प्रवेश किया है? रौद्र ने, वीर ने, भयानक ने, श्रृंगार ने, वात्सल्य ने। इसलिए मूर्तैस्तद किमसौ रसैर विरचितः श्रृंगार वीराद्भुतै, तीन का उन्हें विशेष दर्शन हो रहा है। श्रृंगार रस, वीर रस और अद्भुत रस की ऐसी मंगलमयी झांकी तो हमने जीवन में देखी नहीं। और तुलसीदास जी उसका ठीक एज इट इज भाव लिखते हैं, अनुवाद नहीं, भाव लिखते हैं कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। उनके अंदर जो शांत भाव और श्री राम के प्रति माधुर्य भाव था वो तिरोहित हो गया है। राम जी परम शांत हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, और उनको श्री राम वीर रस के रूप में दिख रहे हैं। माधुर्य भाव भी नहीं है। ऐसी दशा में परशुराम जी में श्री राम के गुणधर्म को देख करके उनमें श्री राम में रौद्र रस दिख रहा है, वीर रस दिख रहा है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि ये असाधारण सम्मर्द कैसा है? सम्मर्द माने भीड़। ये अकल्पनीय पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं की यहां उपस्थिति दिख पड़ रही है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या जनक आपने निमंत्रण दिया है इन लोगों को या कैसे आए हैं? जनक जी ने कहा, नहीं महाराज, हमने किसी को चिट्ठी नहीं भेजी है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाना, मेरी प्रतिज्ञा सुन करके ये लोग आए, हमने किसी को बुलाया नहीं है। और बुलाया है तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण दिया है, तो विश्वामित्र जी राजकुमार नहीं है, राजा नहीं है, और इसमें केवल राजा ही भाग ले सकता है, राजकुमार ही भाग ले सकते हैं। ऐसी दशा में हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। जनक जी ने सारी बातें बतला दी कि मेरी प्रतिज्ञा थी, और उसी को सुन करके पृथ्वी के राजा आए हैं। परशुराम जी की दृष्टि पड़ी, देखा कि भगवान शंकर हमारे गुरुदेव का पिनाक धनुष टूटा हुआ पड़ा है, तो क्रोध से आग बबूला हो गए। और परशुराम जी महाराज क्रोध में कहे कि अरे मूर्ख जनक, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। अरे जड़ जनक, ये बतलाओ कि धनुष को किसने तोड़ा है? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। जनक जैसे ज्ञानी को श्री परशुराम जी कह रहे हैं कि कहु जड़ जनक। अरे जनक, तुम बड़े जड़ हो, बतलाओ धनुष को किसने तोड़ा है? अब देखिए, जनक जी में जड़ विशेषण अगर देते हैं तो परशुराम जी जैसे भगवान के अवतारी की बात झूठी होगी, क्योंकि जनक जी तो ज्ञानी हैं, भगवान उनका स्मरण करते हैं। इसलिए हे जनक, कहो जड़ धनुष किसने तोड़ा? इस जड़ धनुष को किसने तोड़ा है? क्योंकि अगर परशुराम जी में विशेषण लगा जनक जी में, तो जनक जी के लिए सारा शास्त्र योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहे स्वपि, भागवत में सुखदेव भगवान उनका मंगला शासन करते हैं और यह कहते हैं कि जनक वंश के सभी लोग गृहस्थ आश्रम में रह करके ही द्वंद्व से मुक्त और परम ज्ञानी हुए।
योगेश्वर प्रसादेन, भगवान दत्तात्रेय की कृपा से। तो एक भाव तो यह है कि क्रोध में जनक जी में जड़ कह दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस जड़ धनुष को किसने तोड़ा। कहो हे जनक कहो। देखिए, तुलसी के काव्य को समझने के लिए रामायण को 3 शैलियां प्रधान हैं और तीनों शैली का प्रयोग करना पड़ता है। ध्वनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सीधे सीधे अर्थ हो गया, अवरेब से भी अर्थ निकालना पड़ता है। और गुण जाति, तो जैसे हमने एक दिन आपको वो दोहा सुनाया कि जो जल में हाथ उठा करके दान देते हैं, तुलसी जे नर देत हैं जल में हाथ उठाए, तो प्रतिग्राही जीवे नहीं दाता नरके जाए। तो इसको ध्वनि सुन करके तो अर्थ लगता है कि जल में जो दान देता है वो नरक जाता है और जो दान लेता है वो मर जाता है, जल में दान का। लेकिन अवरेब से इसमें ध्वनि तो हो रहा है कि जैसे जल में मछली मारने वाला हाथ ऊपर उठा करके डंडी से मछली को किल में फंसा करके आटा या केंचुआ लगाता है, तो जो दान कर रहा है जल में खड़े हो करके और जो दान ले रहा है, तो मछली उसको खाने के लिए गई, दान ले ली तो वो तो मारी जाती है, और जिसने दान दिया वो नरक में जाता है, क्योंकि मछली का प्राण लिया। मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा करना पाप है। मच्छर को भी मारना पाप है, क्योंकि उसको भी परमात्मा ने जीने के लिए प्रकट किया है। आप कहेंगे कि खून पीता है इसलिए मार दिया, तो वो कहां जाएगा दुकान करने, वो कहां जाके फैक्ट्री खोलेगा। मच्छर तो इसीलिए पैदा हुआ है। आप अपनी सुरक्षा करिए, मच्छरदानी लगाइए, जो भी व्यवस्था करिए। सन 1953 के आसपास की घटना है। चीन सरकार ने अपने यहां फसलों का नुकसान मक्के आदि का करने के कारण गौरैया पक्षियों का बड़ा संहार कराया। आदेश दे दिया सरकार ने कि देश में कोई गौरैया पक्षी नहीं रहेगी। अब तो टावरों के कारण भी वो मर जा रही हैं। और 2 साल तक फसलें अच्छी रही, 3 साल तक, जो इतिहास पढ़े हैं जानते हैं। 3-4 साल के बाद टिड्डियों का दल चीन में आ गया और सारी फसलों को टिड्डियों ने तहस नहस कर दिया। लोग दानों दानों भूखों मरने लगे। 5-7 साल में चीन की आर्थिक व्यवस्था अन्न की जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि टिड्डियों का भयंकर आक्रमण और उनसे बचने का कोई उपाय नहीं। तो दूसरे देशों से गौरैया पक्षी को चीन ने अपने यहां आयात किया। परमात्मा ने अगर टिड्डी का आक्रमण हुआ तो उस टिड्डियों को खाने के लिए गौरैया को उत्पन्न किया है। जीवो जीवस्य भोजनम। तो भगवान इस सृष्टि की व्यवस्था करते हैं कि हर जीव को 84 लाख योनियों में जीने का अधिकार है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, उसको सूझता नहीं है। तो किसी भी जीव की तो प्रतिग्राही जीवे नहीं दाता नरकहीं जाए। जो लेता देता उनकी गति नहीं होती है। ऐसी दशा में बहुत समझदारी से शास्त्र के वचन का पालन करना चाहिए। तो कहो हे जनक कहो, इस जड़ धनुष को किसने तोड़ा। दूसरे तीसरा भाव यह है, चूंकि जनक जी ज्ञान योगी हैं, तो तीसरा भाव यह है कि हे जनक यह बतलाओ। जड़ का विशेषण अब तोड़े में दे दिया कि मेरे गुरुदेव भगवान शंकर के इस धनुष को जनक तुम बतलाओ किस जड़ ने इसे तोड़ा है। कौन अज्ञानी मूर्ख है जिसने तोड़ा है। धुनि अवरेब कवित गुण जाति,
तो जड़ का तीनों में विशेषण अगर जनक में लगाते हैं तो अरे जड़ जनक बताओ किसने धनुष तोड़ा है। अगर जड़ को धनुष में लगा दिया तो जनक बतलाओ किस ने इस जड़ धनुष को तोड़ा है। और जब तोड़ने वाले में लगा दिया तो कह रहे हैं कि अरे जनक बतलाओ शिव जी के धनुष को किस जड़ ने तोड़ा है। श्री परशुराम जी महाराज ने जब यह पूछा तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उत्तर देने की। और सारे पृथ्वी के जितने राजा वहां आए थे डर गए। जनक जी के हृदय में वात्सल्य भाव है दोनों भाइयों के प्रति। अगर मैं धनुष तोड़ने वाले का नाम बता देता हूं तो निश्चित ही धनुष तोड़ने वाले का नाम बताने में मेरा वात्सल्य भाव खत्म हो जाएगा। राम जी का अगर मैं नाम लेता हूं संभव है कि राम जी का ये अनर्थ करें, उपद्रव करें और हमारे पुत्री के विवाह में अमंगल भी हो जाएगा। इसलिए अति डर उतर देत नृप नाहि। जनक जी महाराज डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे हैं कि क्या कहें। सारा समाज भयभीत हो गया है वहां पर। देवता मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व नर नारी सभी शोकाकुल हैं कि ये बीच में कहां से आ गया। सभी चिंतित हैं। भगवती जानकी जी की मां सुनैना पश्चाताप कर रही हैं कि ब्रह्मा ने बनी बनाई बात को लगा अब बिगाड़ने के लिए इस बाबा को भेज दिया है। क्योंकि परशुराम जी के शील स्वभाव से सभी परिचित हैं। भृगुपति परशुराम जी का जो स्वभाव है तो भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता अर्ध निमेश कल्प संबीता। सभी को भयभीत देख करके जानकी जी भी विषाद युक्त हुई, लेकिन राम जी में कोई हर्ष विषाद कुछ नहीं। और श्री राम ने देखा कि सभी लोग डर गए। सब है बिलो के लोग सब जानी जान की भीर त हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। राम जी में कोई हर्ष विषाद नहीं कि हमने धनुष तोड़ा तो प्रसन्नता अथवा हमको कोई दुख है परशुराम जी के आने से। परशुराम जी ने पूछा था बतलाओ शंकर जी के इस धनुष को हे जनक किस जड़ ने तोड़ा है, कौन ऐसा व्यक्ति है। अथवा अरे जड़ जनक बताओ किसने धनुष को तोड़ा है। तो राम जी ने बड़े सरल स्वभाव में उत्तर दिया कि नाथ शंभुधन भंजनि हारा, नाथ शंभुधन भंजनि हारा, होई को एक दास तुम्हारा, होई को एक दास तुम्हारा, आयसु काहे कहिए किन मोही, आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनिर साय बोले मुनि कोई, सुनिर साय बोले मुनि कोई। राम जी ने परशुराम जी को अपना स्वरूप समझाने का प्रयास किया कि क्रोध बढ़ा है, हमारे स्वरूप को ये जानें समझें। इनका प्रश्न था कि धनुष को किसने तोड़ा है। तो राम जी ने कहा कि हे स्वामिन, हे ब्राह्मण देवता परशुराम जी, धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। आपकी क्या आज्ञा है उस दास के लिए, आप मुझसे कहिए अगर आपको धनुष टूटने से कोई वेदना है। इसमें राम जी परशुराम जी को बतलाना चाहते हैं, परंतु परशुराम जी की बुद्धि पर अज्ञान का आवरण है, अज्ञान का पर्दा पड़ा है, इसलिए वो समझ नहीं पाए। और लक्ष्मण जी महाराज वहीं बैठे हैं। राम जी जब उत्तर देने लगे तो लक्ष्मण जी वहीं बैठे हैं।
आप गंभीरता से सुनिए। लक्ष्मण जी बड़ी बारीकी से उस परिस्थिति को देख रहे हैं। श्री राम जी ने उत्तर दिया और परशुराम जी सुने, तो लक्ष्मण जी बड़ी गंभीरता से बारीकी से परिस्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जितने भी लोग यहां हैं सभी अत्यंत भयभीत हैं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, बाँच रहे हैं, कुछ बोले नहीं। श्री लक्ष्मण जी का जीवन दर्शन है क्या? आखिर में लक्ष्मण जी का कर्तव्य कर्म क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार की चिंता श्री राम करते हैं। राम जी को सारे संसार की चिंता है और उन राम जी की चिंता लक्ष्मण जी करते हैं। ये लक्ष्मण जी की विशेषता है। जो सारे जगत की चिंता करने वाला परमात्मा है, उस भगवान के स्वरूप की, उनके माधुर्य की, उनके यश की, उनके कीर्ति की, उनके गुण की और उनकी चिंता अगर कोई करता है तो वो श्री लक्ष्मण जी महाराज। उनके प्रति अगर तनिक भी राम जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार करता है या होगा तो मैं लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकता हूं। इसलिए भले ही उसके लिए मुझे काल से भी लड़ना पड़े, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। चाहे वो मेरा पिता हो, चाहे मेरा भाई हो भरत हो, या मेरे पिता दशरथ हो। लक्ष्मण जी का चरित्र बड़ा उदात्त है। देख रहे हैं कि भगवान बड़ी विनम्र वाणी में बोल रहे हैं और राम जी के वचनों का परशुराम जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। उस विनम्र वाणी को कि हो ही को एक दास तुम्हारा सुन करके परशुराम जी ने कहा कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा। वो राजा सहस्र बाहु की तरह से मेरा शत्रु है, जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु, वो मेरा दास नहीं हो सकता। राम जी दास्य भाव से परशुराम जी का वंदन करते हैं, लेकिन परशुराम जी ने दास्य भाव को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। यहां लक्ष्मण जी की बात बड़ी मार्मिक है। श्री लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी को इसी दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करते हैं, विचारना चाहते हैं। श्री राम लक्ष्मण संवाद में 18 दोहों में बड़ी विचित्र चर्चा चली है और भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में गीता में जो कार्य भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए, कर्म में, युद्ध में लगाने के लिए किया, वही कार्य भगवान श्री राम ने 18 दोहों में परशुराम जी, राम जी, लक्ष्मण जी के संवाद के माध्यम से किया। अंतर क्या है? गीता में एक क्षत्रिय जो अपने स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म को स्वीकार करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भैक्षमपि हलोके, मैं भिक्षा करके जीवन का निर्वाह कर लूंगा, ये ब्राह्मण का धर्म है। तो एक अर्जुन जैसा क्षत्रिय वीर पुरुष अपने छात्र धर्म को छोड़ करके और भिक्षावृत्ति स्वीकार करने के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार करना चाह रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश के दे करके स्वधर्म में लगाया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हारा स्वभाव तुमसे बिना लड़ाए नहीं रहेगा। तो लगाया, भगवान अर्जुन को लगाते हैं। अधर्मियों के नाश करने के लिए फिर अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। महाभारत में देवी कुंती ने कहा था कि क्षत्राणी को अन्याय के विरुद्ध संग्राम में लड़ने के लिए ही पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। राष्ट्र देश मातृभूमि के लिए ही क्षत्राणी अपने लाल को जन्म देती है। यदर्थे क्षत्रिया मूले तस्य कालो यमागतः। जिसलिए क्षत्रिय पुत्र को मां उत्पन्न करती है क्षत्राणी,
वह यही काल है छात्र धर्म। और अर्जुन उसका त्याग करके भिक्षावृत्ति करने की बात करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा धर्म क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म का त्याग करके दूसरे धर्म का अनुकरण करना यह बड़ा भयावह है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और अंत में अर्जुन समझे तो अपने धर्म क्षत्रिय धर्म में तैयार हो गए और भगवान से कहते हैं कि नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री राम जी भी परशुराम जी को यही समझाने का प्रयास किए कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं और आप हमसे हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। देव एक गुण धनुष हमारे लेकिन 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप में 9 गुण है, आप ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय 1 गुण केवल धनुष हमारा धर्म है। इसलिए सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। आप में 9 गुण है, हमारे में तो केवल 1 गुण धनुष है और आप में 9 गुण है। ऋजु तपस्वी संतुष्टः शुचिर्दान्तो जितेन्द्रियः दाता विद्वान दयालुश्च ब्राह्मणो 9 गुणैः। ये 9 गुण ब्राह्मण में होते हैं। ऋजु माने सरल होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों को ब्राह्मण को वश में करना चाहिए और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। दानी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ये 9 गुण ब्राह्मण के हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने इसको दूसरे शब्दों में कहा कि शमो दमः तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। गीता में भगवान ने बताया। और हे महाराज, आपके पास, हमारे पास तो एक शार्ंग धनुष है और आप 9 गुण से संपन्न हैं, तो हम आपकी क्या बराबरी करें। लेकिन परशुराम जी को ये लगा कि ये धनुष को तोड़े हैं तभी ये ज्यादा बातें कर रहे हैं। भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा अहमिति मनोह जीत जग छाड़ा। तुम्हें ये लग रहा है कि हमने धनुष तोड़ दिया और तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है। ये 2 बातें जो परशुराम जी ने राम जी के लिए कह दी कि धनुष के तोड़ने से तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है और तुम्हारा अहंकार, ये ठीक नहीं है। परशुराम जी से राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप विचार करके बोलिए। हमने तो छोटा सा काम किया और आप इतना क्रोध कर रहे हैं। मैंने तो कुछ किया नहीं, छुअते ही टूट पिनाक पुराना और आप इतना बिगड़ रहे हैं। अगर हम चाहें तो संसार में अगर हम धनुष बाण लेके खड़े हो जाएं तो इस पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सामना कर सके। जो हम निदरह विप्रबदि सत्य सुनो भृगनाथ तो वस को जग सुबट जही भय बसना वही मात। पृथ्वी पर किसी भी सुबट के आगे हम सिर नहीं झुका सकते। और फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से बिगड़ गए। उन्होंने कहा, आप धनुष को लेकर के इतना उथल पुथल मचा रहे हैं। हमने तो बचपन में बहुत से धनुष को तोड़ा और उस समय आप कुछ नहीं बोले। परशुराम जी, क्योंकि राम जी के सीधेपन का परशुराम जी ज्यादा फायदा उठा रहे थे। परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए बार बार फरसा दिखाते हैं, मारने के लिए दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान अनंत हैं और राम जी के यश की रक्षा करने के लिए परशुराम जी से बड़ी देर तक बहस किए। हम उसमें नहीं जाएंगे। अंत में जब परशुराम जी का
कोई प्रयास लक्ष्मण जी पर नहीं चला। कहते हैं दहई न हाथ बहई रिस छाती, ये फरसा उठता क्यों नहीं, मैं इसका सिर काटूं। तो जब कोई गति नहीं उनको मिली तो विश्वामित्र जी से कहे आप तो समझाओ, छोट कुमार खोट बड़ भारी। लेकिन विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको लग रहा सब हरा ही हरा है। मुनि हरिहरई सूझ मैं खाड़ न बूझ, मैं अजहू न बूझ है अबूझ। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने इशारे से बैठाया। परशुराम जी से कहा कि हे भगवान, हम रघुवंशी क्षत्रिय काल से भी नहीं डरते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुला हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला है। क्यों कि क्षत्रिय अगर युद्ध में जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है तो चंद्रलोक सूर्यलोक जितने भी देवता है उसकी आरती उतारते हैं, ब्रह्मलोक का भेदन करके वो सीधे वैकुंठ जाता है। इसलिए तुम शोक मत करो। तो राम जी ने जब परशुराम जी से कहा कि अगर हम ब्राह्मण से लड़ने को तैयार हो जाएं तो पृथ्वी पर किसी को हम सिर नहीं झुका सकते। परशुराम जी राम जी के वचनों से आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि हे रघुनंदन, मेरे पास भगवान शंकर का एक दिव्य धनुष है। आप इस धनुष पर डोरी चढ़ाइए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप हैं कौन। इस पर डोरी चढ़ा करके बाण का अनुसंधान करिए। राम जी ने कहा सोच विचार कर कहिए। परशुराम जी ने कहा हम जो कह रहे हैं सो ठीक है। राम जी ने धनुष ले लिया, डोरी चढ़ा दी, बाण का अनुसंधान कर दिया। परशुराम जी से कहा कि अब आप बताइए हम क्या करें। लोग कहते हैं ले जाओ ये दवा राम बाण दवा है। ये नहीं कहते कि कृष्ण बाण दवा है, जरासंध बाण दवा है, मेघनाथ बाण दवा है। लोग व्यवहार में कहते हैं राम बाण दवा है। जैसे श्री राम का बाण व्यर्थ नहीं जाता वैसे ही ये दवा व्यर्थ नहीं जाती है। राम जी के बाण की विशेषता क्या है? तूड़े नई कशरह, राम जी का जो तूणीर है जिसमें बाण रखे जाते हैं एक बाण है। तूड़े नई कशरह, और जब हाथ में लेते हैं तो करेण दशधा, हाथ में लेते ही वो 10 हो जाता है। और संधान काले शतम, जब डोरी पर रख देते हैं तो 100 हो जाता है। तूड़े नई कशरह करेण दशधा संधान काले शतम चापे भूत सहस्र, जब धनुष पर चढ़ाने खींचने लगे तो 1000 हो गया। लक्ष्य गमने, जब छोड़ते हैं तो लाख हो जाता है। और जब वध करता है तो कोटिश्च कोटिर वधे, करोड़ों का वध कर देता है। और आगे लिखा है कि ये तत् राम बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा, जैसे सतपात्र को दिया गया दान अनंत गुना हो करके मिलता है, उसी तरह से राम जी का एक बाण अगर करोड़ लोग सामने खड़े हैं तो एक बाण हाथ में लेते 10, धनुष पर स्पर्श कराते 100, खींचते हुए 1000 और गमन करते हुए लाख, भेदन करते हुए अरब खरब निखरब हो जाता है। 14,000 सेना को 3 मिनट में राम जी ने मार दिया। तो एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा, तो श्री राम के प्रभाव को परशुराम जी जानना चाहते हैं। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में लिखा है, राम जी ने जब बाण का अनुसंधान कर दिया, परशुराम जी आश्चर्य में पड़ गए, हाथ जोड़ लिए और उन्होंने कहा कि आज मुझे विश्वास हो गया कि महाविष्णु का अवतार हो गया है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण अवतार लेकर के श्री राम रूप पर आ गए हैं, नहीं तो मुझको पराजित करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। राम जी ने परशुराम जी के तेज को खींच लिया और कहा कि अब इस बाण का हम क्या करें। आप ब्राह्मण हैं, मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी के भागिनेय हैं, माने बहन के लड़के हैं, तो प्राण तो नहीं ले सकता।
लेकिन इससे आपके जाने की जो दिव्य गति है उसको नष्ट कर दें, कि आपने जो तपस्या करके पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनको हम नष्ट कर दें। परशुराम जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी का दान कर दिया है और दान की वस्तु का सेवन करना पाप है, तो मैं पृथ्वी पर तो ठहर नहीं सकता, और पैदल चलेंगे तो पृथ्वी पर चलेंगे, तो मेरे गमन की गति को आप नष्ट न करें। हमने जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं तपस्या से, आप उनको इस बाण से नष्ट कर दें। तो उनके पुण्य लोकों का भगवान ने हरण कर लिया। परशुराम जी ने राम जी से कहा, कालिदास लिखते हैं कि हे रघुनंदन, ध्यान से सुनिए। परशुराम जी कह रहे हैं, हे रघुनंदन, मैं जानता था कि आप परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म हैं। हमारे मामा विश्वामित्र जी को भी पता है कि आप कौन हैं। इन्होंने आपसे संबंध जोड़ करके अब अपने को सनाथ बना लिया। ये अनाथ थे अभी तक, भले ही ब्राह्मण हो गए थे। आपसे वात्सल्य भाव से इनका संबंध बन गया। और मुझे मालूम था कि आप सामान्य मानव नहीं हैं। शंकर जी के धनुष को तोड़ने की, उठाने की, छूने की सामर्थ्य और छूते ही टूटने की शक्ति अगर आई है किसी में, तो वो आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। लेकिन जान करके मैंने आपको क्रोध उत्पन्न कराया, इसलिए कि मुझे हर जगह एक ही ग्लानि थी कि मेरे शरीर में जो क्षत्रिय तेज है, मैं शुद्ध ब्राह्मण अभी तक नहीं हो पाया था। छात्र तेज मवधूत लीलया। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था और परशुराम जी के दादी का नाम सत्यवती था। ऋचिक महर्षि की पत्नी सत्यवती थी। गाधी राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक से किया, जो भृगु जी के पुत्र हैं। सत्यवती ने राजा की पुत्री होकर के वनवासी महर्षि ऋचिक की बड़ी सेवा की। वो प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी, हमसे जो चाहो तुम वर मांग लो, राजकन्या हो करके तुमने मेरी सेवा की। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भाई हो ऐसा वर दीजिए। तो ऋचिक ने कहा कि तुम्हें भाई और पुत्र दोनों होंगे। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के खीर को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा अपनी पत्नी को दिया, ब्राह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके, इसको तुम खाओगी तो तुम्हें ब्राह्मण पुत्र हो, तुम्हें पुत्र होगा, ये अपनी मां को खिला देना। तो जब सत्यवती अपनी मां गाधी राजा की पत्नी के पास गई और कही कि मेरे पति ने ये चरू बनाया है खीर, मां तुम इसे खा लो। तो रानी ने कहा कि देखो, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे लिए जो खीर बनाए होंगे उसमें ज्यादा कुछ माल मटेरियल होगा, तो तुम अपना वाला हिस्सा हमें दे दो। हमें राजकुमार क्षत्रिय तेज वाला बालक चाहिए, मेरा हिस्सा तुम ले लो। तो माता बहन ने प्रसाद की अदला बदली कर ली। उनकी मां ने प्रसाद पा लिया, सत्यवती ने भी पा लिया। और आई ऋचिक महर्षि ने पूछा कि उस खीर को तुमने पा लिया कहां? हाँ। उन्होंने ध्यान में जान लिया, बड़े नाराज हुए, तुमने बड़ा भारी अनर्थ किया। जिस खीर को मैंने क्षत्रिय मंत्र से अभिमंत्रित किया था उसको तो तुमने अपने खा लिया, जो तुम्हारे मां के लिए मैंने दिया था। और जिस खीर को मैंने ब्राह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया था, जिससे ब्राह्मण पुत्र हो, उसको तुमने अपनी मां को दे दिया। तो तुम्हारा पुत्र तो बड़ा उग्र क्षत्रिय स्वभाव वाला, क्रूर, कठोर होगा, ब्राह्मणी के गर्भ से ऐसा बालक होगा। और तुम्हारी मां के गर्भ से जो बालक होगा परम शांत, दांत और बाद में ब्राह्मण हो जाएगा। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ कि हमारे गर्भ से क्षत्रिय स्वभाव वाला बालक न हो। अपनी गलती को स्वीकार किया। तो ऋचिक ने कहा, जाओ, तुम्हारा पुत्र तो शुद्ध ब्राह्मण होगा, लेकिन तुम्हारे पोते में ये गुण चला जाएगा। तो सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, और जमदग्नि में तो ब्राह्मणत्व आया, लेकिन परशुराम जी में क्षत्रिय तेज आ गया उस प्रसाद के खाने के कारण। तो परशुराम जी बड़ी ग्लानि करते हैं कि मैं कहा ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, लेकिन पीठ पर धनुष बाण हम ढो रहे हैं, क्षत्रिय तेज है। हे रघुनंदन, इसीलिए मैंने आपको क्रोध दिलाया कि आप क्रोध करके
और मेरा तेज क्षत्रिय स्वभाव हर लेंगे। ये धनुष बाण मैं आपको दिया, अब मैं शुद्ध ब्राह्मण हो गया, मैं अति प्रसन्न हूं, अब मैं जा रहा हूं। तो कही जय 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 रघुकुल के तू कहीं जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनहि तब तू रघुपति गए बनहि तब तू। परशुराम जी महाराज आज भी विद्यमान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं, उसमें परशुराम जी भी हैं। और वो परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर रह करके कठोर तप करते हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं साधकों को, लेकिन अब अत्यंत शांत दांत ब्राह्मण गुण से संपन्न है। अब उनके हाथ में धनुष बाण नहीं है, अब ब्राह्मण तपस्वी वेश में। बहुत से ब्राह्मण लोग परशुराम सभा चलाते हैं, परशुराम जी का फरसा लेकर के फोटो खिंचवा के कि हम परशुरामी ब्राह्मण हैं। अरे तुम शुद्ध ब्राह्मण बनो, काहे परशुरामी ब्राह्मण बन रहे हो? शुद्ध ब्राह्मण बनो। भगवान वामन